तो लो दोस्तों, एक बहुत समय पहले की बात बताता हूँ। एक राज्य था। उस राज्य के जो राजा था बहुत खुशी था। उस राजा के पास कोई भी चीज की बिल्कुल कमी नहीं थी। जनता भी अपने उस राजा से खूब खुश थे और आदर सम्मान किया करते थे। सभी लोग अपने राजा से खुश थे, परंतु आज के दिन कुछ ऐसा हो गया था जिससे राजा को नींद ही नहीं आ रही थी। राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। 20 वर्षों से लेकर आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। राजा के उस साम्राज्य पर आज तक किसी ने हमला करने के लिए आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था, परंतु आज के दिन पड़ोसी वाला राज्य ने इस राज्य पर आक्रमण करने की चेतावनी दे दिया। लेकिन इस राजा को वो दिन याद आने लगा जब वह एक राजा ना होकर केवल एक सेना अध्यक्ष था और वह अपने राजा की बातों का पालन करता था। लेकिन उस समय उसके दिमाग में कोई शंका जैसी बातें नहीं थी। वो राजा किसी भी चीज का निर्णय तुरंत नहीं लेता था, इसलिए वह उस रात सो गया। राजा बहुत दुविधा में पड़ गया था। उसे कोई समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में मैं अपने साम्राज्य को किसी और राजा के हाथ में कैसे सौंप दूं, जिसको पाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। कितने लोगों को मैंने धोखा दिया, कितने लोगों से मैंने लड़ाई किया हूँ, कितने लोगों को मैंने कष्ट भी दिया हूँ, कितने प्रकार की मैंने राजनीति रचा हूँ। इतनी सारा मेहनत करने के बाद भी मुझे राजा का सिंहासन मिला हुआ है। उस सिंहासन को मैं दूसरे साम्राज्य को कैसे दे दूं? राजा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो राजा क्या करे? वह राजा बहुत टेंशन में था। अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन उस राजा को कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। राजा जी यह बात भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि केवल बात मेरी ही नहीं है, इस पूरे राज्य की है। वह राजा अपने साम्राज्य के लिए बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहे थे ताकि वह अपने दिमाग को शांत कर सके। उस राजा मन शांत नहीं हो रहा था और वह अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने का प्रयास कर रहे थे, परंतु हर बार उस राजा को असफलता ही हाथ लगती थी। लेकिन वह राजा अपने मन की आवाज सुनने में असफल हो गया, जिसके कारण वह बहुत परेशान हो गया और टेंशन में था। आखिर अब वह राजा समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं, कि आखिर में क्या फैसला करूं। और उस राजा पास बहुत कम समय भी बचा हुआ था। केवल उसके राजा के पास एक दिन का ही समय था। अगले दिन की सुबह पड़ोसी राज्य के राजा उस राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि वह राजा अपने लिए फैसला करता है तो इस राज्य के लाखों लोगों की जान भी जा सकती है, और यदि वह इस पूरे राज्य के लिए सोचता है तो उसे पड़ोसी राज्य के सामने सिर भी झुकना पड़ेगा, उस राजा का सम्मान भी करना होगा और अपने हाथों से इस राज्य को उन्हें सौंपना देना होगा। राजा बहुत सी दुविधाओं में पड़ गया और अत्यधिक परेशान भी था, परंतु वह अपने महल के छत पर गया जहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात का समय था, जहां चारों तरफ सो रहे थे, जहां चारों तरफ शांत माहौल था। राजा जी महल के छत पर पहुंचकर आसमान को दिखने लगे, परंतु राजा जी ने एक पक्षी को देखा जहां वह आसमान में निडर होकर उड़ रहा था। अपने ही धूम मस्ती में अपने ही अलग अंदाज में उड़ रहा था और उसे रोकने वाला कोई ना था। उस पक्षी को देखकर राजा को ये एक चीज का एहसास हुआ कि जब तक कोई भी मनुष्य अकेला होता है तब तक वह मस्ती में होता है, अपने आप में खोया रहता है। उसे कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं उठाना पड़ता है। वह जब चाहे जैसा भी चाहे वह अपने आप में वैसा फैसला ले सकता है। परंतु जब हमारे सिर पर कोई भी जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर एक मनुष्य अपना अकेलापन अपनी मस्ती में नहीं जी पाता है, वह अपनी आजादी खो देता है, क्योंकि उस व्यक्ति के सिर पर जिम्मेदारियां हो जाती है। उस व्यक्ति को हर चीज देखनी है और ऐसे बहुत से मनुष्य को सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। काफी समय भी बीत चुका था और अब तक में राजा ने कोई फैसला नहीं लिया था, परंतु जब राजा को कोई भी रास्ता नजर न आया तो वह अपना हथियार और घोड़ा लेकर अपने गुरुजी आश्रम की ओर चल पड़े। राजा जी के गुरु भी बहुत चालाक थे। राजा के गुरु राजा को पहले से ही यह चेतावनी दे रखे थे कि जब तक तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई दुविधा न आ पड़े, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत न पड़े, तब तक तुम यहाँ पर कभी मत आना। राजा ने अपना घोड़ा लेकर आश्रम पहुँच गए।
वहां पर जब उसने देखा तो राजा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके गुरुजी ध्यान में लीन थे। राजा ने अपने गुरुजी को ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरुजी को ध्यान में देखकर उसके मन में एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। उसका एक मन कहता कि गुरु को ध्यान से बाहर लाओ, तभी वहीं पर उसका दूसरा मन कहता नहीं नहीं, यदि गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो ये उचित नहीं होगा, गुरु क्रोधित हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा या कोई नहीं जानता। बदवार पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा था, तभी तक आश्रम से आवाज आई, हे राजन, तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? भीतर आओ। राजा आश्रम के भीतर गया और उन गुरु को प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बातें भली भांति जानते हैं। आपको ये भी पता होगा कि आज मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ और किस बात से मैं चिंतित हूँ। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं किस तरह से कोई एक निर्णय लूँ? मैं किस तरह से अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनूं जिससे मैं निर्णय लेने में सफल होता हूं? किस तरह से मैं एक सफल निर्णय लूं और किस तरह से मैं अपने साम्राज्य को बचा पाऊंगा? राजा की यह बात सुनकर कुल गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, राजन, किसान के दो मन होते हैं। एक मन उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा मन उसी काम को टालने का प्रयास करता है, उस काम से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है और इन्हीं दोनों मन के बीच में हम फंस कर रह जाते हैं। हम किसी एक तरफ निर्णय नहीं ले पाते, हम किसी एक दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाते और ऐसे समय पर हमारे मन में सवाल उत्पन्न होने लगते हैं कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। राजा ने गुरुजी से कहता है, आप कुछ तकनीक बताएं। राजा गुरुजी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तब गुरुजी ने राजा को तकनीक बताने लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।